याद रखना, इस विश्व ब्रह्मांड में विश्वास की तरंग ही सबसे शक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली तरंग है। इससे अधिक शक्तिशाली तरंग और कुछ भी नहीं है। यह वह चुंबकीय तरंग है जिस तरंग की शक्ति से तुम इस विश्व ब्रह्मांड में हर वो चीज को प्राप्त कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन याद रखना, गलत चीज की मांग कभी मत करना और सत्य पर आधारित होना चाहिए। अगर भी किसी चीज पर तुम विश्वास करते हो तो वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए, असत्य पर नहीं। सत्य विषय पर तुम विश्वास करते हो तो बेकार होगा। अब अगर ये तुम यकीन करते हो कि सूरज पश्चिम दिशा से उगेगा और पूरब की ओर डूबेगा, ये असत्य है, फिर ये फलित नहीं होगा। तो कोई भी असत्य विषय या वस्तु पर यकीन मत करना, विश्वास मत करना। जो सत्य है, जो सनातन है, उसी पर विश्वास करना। और यकीन मानो, विश्वास का तरंग इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है। यह वह अनंत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड में, मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, इस विश्व ब्रह्मांड की हर चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो। यकीन रखना। लेकिन कोई भी गलत चीजों की कामना मत करना या उसको प्राप्त करने की चेष्टा मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म होगा प्राप्त तो तुम्हें हो ही जाएगा। जो वस्तु तुम पाना चाहो प्राप्त हो जाएगा, पर उसको प्राप्त करने के लिए जो कर्म तुमने किया, वो कर्मों का बंधन तुम्हें बांधेगा। क्योंकि हर कर्म का बंधन इंसान को बांधता है। और अगर ये अच्छा कर्म तुमने किया तो जीवन तुम्हारा अच्छा होगा, और कर्म अगर ये बुरा किया तो तुम्हारा जीवन भी बुरा ही होगा और उसका परिणाम भी बुरा होगा। यकीन मानो, तुम्हारा ये जीवन भी नरक हो सकता है और पुनर्जन्म भी तुम्हारा नष्ट हो सकता है। ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है यह गलत नहीं है, यह भी वास्तव सत्य है कि इंसान बारंबार इस संसार पर जन्म लेता है। आना जाना ये खेल चलता रहता है। यह धर्म और शास्त्र, सभी ग्रंथ और सभी मुनि ऋषि ये प्रमाण करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। और ये जो जन्म है हमारा, ये भी हमारा ये पहला जन्म नहीं है और ना ही आखिरी है। हम जन्मे हैं, इसके पहले भी हम थे और बाद में भी होंगे। तब तक हमारा जन्म चक्र चलता रहेगा जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, हमारे अंदर की आत्मा मुक्त नहीं हो जाता है। जब तक यह आत्मा परमात्मा के साथ विलीन नहीं हो जाता है, यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसलिए याद रखना, कुछ भी ऐसी चीजों की मांग मत करना या प्राप्त करने की चेष्टा मत करना जो तुम्हारे इस जीवन को बिगाड़ सकता है और तुम्हारे आने वाले जीवन, जो पुनर्जन्म, उस जन्मों को भी नष्ट कर सकता है। क्योंकि कर्म जैसा करोगे तुम्हारा फल तुम्हें वैसा ही मिलेगा, तुम्हारा भाग्य वैसा ही बनेगा, तुम्हारा प्रारब्ध वैसा ही बनेगा। इसलिए कर्मों के बंधन से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ना ही गलत कर्म करो और ना ही गलत कुछ भी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा रखो, ना कोई चेष्टा करो। पर यह बात तो निश्चित है कि अगर तुम विश्वास करते हो अपने अनंत शक्ति पर, तो तुम वो हर चीज को प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहोगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, प्राप्त तो हो जाएगा। लेकिन बुरा चीज की प्राप्ति अगर भी करते हो, उसका परिणाम भी बुरा होगा। असुरों ने देवताओं की तपस्या करके ऐसी ऐसी वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसी ऐसी शक्तियां उन्होंने प्राप्त कर ली जो उन्हीं के लिए अनिष्टकारी था, विनाशकारी था, और उनका विनाश भी हुआ। इसलिए त्याग और तपस्या से और विश्वास से किया गया कोई भी कर्म के द्वारा किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या कोई भी शक्ति को प्राप्त करना संभव तो है,
पर उसका परिणाम या तो अच्छा होगा या बुरा। अगर यदि अच्छा तुमने चाहा, कोई अच्छी चीज़ों की तुमने कामना किया और वो प्राप्त भी हुआ, तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। और अगर यदि गलत चीज़ों की तुमने कामना की, वह प्राप्त भी हुआ, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई शक्ति हो, प्राप्त तो हो जाएगा तुम्हारे तपोबल के कारण, तुम्हारे परिश्रम के कारण, तुम्हारे विश्वास के कारण, लेकिन उसका परिणाम बुरा ही होगा, निश्चित रूप से बुरा होगा। तुम्हारा यह जन्म भी नष्ट होगा और अगले जन्म या आने वाले जन्म भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं नर्क, तो तुम खुद को नर्क में झोंक दोगे। इसलिए जीवन में अगर भी सुख, शांति, संतुष्टि, आनंद और परमानंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो जीवन में उसी चीज़ की मांग करना या उसी चीज़ की अभिलाषा रखना, उसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना जो शुभ है, जो सत्य पर आधारित है, जिसका परिणाम अच्छा हो, सुखद हो, जो तुम्हारे जीवन स्तर को ऊपर उठाए, तुम्हारे यह जीवन भी कायाकल्प हो जाए और आने वाले जीवन भी तुम्हारा सुंदर हो। और एक दिन तुम्हें इस विश्व संसार की जो आने जाने का जो चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु का, इससे भी तुम्हें मुक्ति मिल जाए। इसलिए अपने जीवन को ऊपर उठाओ, जीवन का स्तर को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते रहो, उसे गिरने मत दो। इस जीवन का किया गया कुकर्म, गलत कर्म तुम्हें नीचे की ओर धकेलेगा। ये जीवन भी जाएगा और आने वाला जीवन भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। कई जन्म हो सकता है तुम पीछे चले जाओगे। इसलिए गलत कर्म न करना, गलत चीज की प्राप्ति की अभिलाषा भी मत करना। उसी की अभिलाषा करना, उसी की चेष्टा करना जो शुभ हो, यकीन रखना। पर हाँ, इस बात पर यकीन जरूर करना कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का भंडार है। तुम उस असीम शक्ति के स्रोत से जुड़े हुए हो, इस बात का यकीन करना। और ये जो यकीन यानी विश्वास, ये विश्वास का तरंग इस संसार का, इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तरंग है। तुम जैसा सोचोगे, जैसा विश्वास करोगे, बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। तुम कुछ पाने की इच्छा रखते हो, उस विश्व शक्ति के विश्वास के तरंग के द्वारा तुम्हारे जीवन में वो चीज आ जाएगा, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए विश्वास की शक्ति पर विश्वास करो, विश्वास की शक्ति पर, उसके तरंग पर विश्वास करो। विश्वास करो कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है और तुम विश्वास के तरंगों के द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।